गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रॉयल एबीपीवी ग्रुप के इस नए सेशन में आपका स्वागत है। और आज 7वां दिन यानी कि 7th वाला आपका मंडे है, जिसमें आज हम नई तरीके की ट्रेनिंग लेंगे मयंक से, क्योंकि वो क्या बताएंगे अभी हमें पता नहीं। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, पिछले हफ्ते हम लोग को जो टास्क मिला था वो जरूर रखिएगा, और किस किस ने उस टास्क को पूरा किया वो सब बताइएगा। तो मयंक, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं इनवाइट करता हूं आपको कि आप अपना सेशन शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। वो मैसेज वाला आप डिसेबल कर दीजिएगा। जी जी। चलिए, आज का टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है। और जैसा आपने लास्ट टाइम सुना था, लास्ट टाइम था टाइम मैनेजमेंट और आज है एनर्जी मैनेजमेंट। इस बिजनेस में यदि आपको आगे बढ़ना है तो लर्निंग इज रियली इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे वही इंसान आगे बढ़ सकता है जो यहाँ प्रॉपर आके सीख के उसको अप्लाई करता हो। तो और क्या है, संघनाथ मैं हफ्ते में एक बार इसे रखता हूँ, क्योंकि एक बार आप आए और उसको 6 डेज अप्लाई करें। और इसको अप्लाई मैं खुद कर रहा हूँ और मुझे समझ में आ रहा है कि फर्क कितना आ रहा है। जो जो यहाँ पे अप्लाई कर रहे होंगे वो खुद जानते होंगे कि कितना फर्क आ रहा है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर आप हफ्ते में एक दिन आने का हो उसमें भी आप लोग टाला मटोली करेंगे। क्योंकि देखिए, डे 1, फिर डे 2, फिर डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 8, 9, 10, 11, 12 के बाद वैसे भी मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा। तो ये 12 दिन और 12 दिन इंपॉर्टेंट है। मे बी जिस दिन आपने मिस करी शायद वो दिन कुछ ऐसा हो जिसमें आप करके सीख के कुछ आप आगे बढ़ जाते, राइट। और 45 मिनट्स निकालना इट्स रियली इंपॉर्टेंट, कि ये इससे आपकी ही लाइफ अच्छी होनी है। तो आज क्राउड कम है तो मैं ट्राई करूंगा कि सबसे बेस्ट आज ही दूं। सबसे पहले, जो लास्ट टाइम हमने बात किया था अबाउट टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट को एक बार फिर से मैं 10 मिनट्स में खत्म करता हूं। कि ये बिजनेस है लोगों का, और यहां पे हमें समझना पड़ेगा कि ये बिजनेस में लोगों से हमारा बिजनेस है, लोगों से हमारा टर्नओवर है। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा टाइम मैनेजमेंट। हमारा टाइम मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा हमारा बिजनेस ग्रो होता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये होती है कि जिस इंडस्ट्री में हम हैं इसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। ये एक ऐसा स्कूल है जहां पे हम एक अच्छी जिंदगी जीना सीखते हैं। यहाँ पे हम एक अच्छी लाइफ जीना सीखते हैं। ये बिजनेस सिखाता है हमें हर कुछ। और यही एक दो पार्ट ऐसे हैं जिसको जो हमें आना ही चाहिए, वो है टाइम एंड एनर्जी मैनेजमेंट, जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। बट सबसे पहली बात, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। लोग बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है, हमारी टीम बिल्ड नहीं हो पाती है, हमने हमारी एक टीम बनी हुई है, हमारे साइड से मेंटेन नहीं हो पा रहा है। वो इसलिए नहीं हो पाता कि आप प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते हैं। तो एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन बात ये है, द मेन थिंग इज टू कीप द मेन थिंग द मेन थिंग। जो हमारी जो मेन चीजें हैं उसको ही मेन चीज रहने दें। अगर आपको यहाँ पे बिजनेस करना है तो सिर्फ बिजनेस करना है। यहाँ पे आपको टीम बिल्ड करनी है तो टीम बिल्ड करनी है। यहाँ पे आपको सीखना है मीन्स सीखना है। यहाँ पे सीखना है, आके अप्लाई करना है मीन्स अप्लाई करना है। ये है आपकी मेन थिंग, राइट। अगर आपके पेट में दर्द है या आपको आपको बीमार है तो आप क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, वो दिखाएंगे, वो चेक करके हुआ क्या एग्जैक्टली उसके अकॉर्डिंग आपको दवाई देगा और आप दवाई देके दवाई खा के ठीक हो जाएंगे। दवाई देने के लिए आप जाएंगे डॉक्टर के पास, अपना टाइम भी लगाएंगे, पैसे भी देंगे, फ्री में नहीं होगा, पैसे भी देंगे। और उसके साथ साथ दवाई जो कड़वी होती है वो भी खाएंगे। क्यों खाएंगे? क्योंकि उससे आपको ठीक होना है, राइट। वैसे ही यहाँ पे इस बिजनेस में जो आपकी बीमारी है, किसी के फॉलो अप कमजोर है, किसी का प्रेजेंटेशन प्लान शो करते आता ही नहीं है अभी तक, किसी को इनवाइट करते नहीं आता, किसी की टीम लिस्ट ही नहीं बनी हुई है। जब वो बैठते हैं काउंसलिंग में, जब उनको समझ में आता है कि प्रॉब्लम कहाँ होती है, उसके अकॉर्डिंग काम करके ही वो ठीक हो सकते हैं। आई मीन, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जो मेन थिंग है उसको आपको मेन थिंग बने रहने दें। अब टाइम मैनेजमेंट की बात करता हूं मैं, तो बिजी होने से कोई मतलब नहीं है। आप लाख बिजी हो जाएं, आप सुबह से रात तक कितना ही काम कर लें, आप दौड़िए भागिए, पेट्रोल आप जला दीजिए, मैटर नहीं करता। बिजी होने से पैसा नहीं आता, पैसा आता है प्रोडक्टिव होने से। जितना प्रोडक्टिव आप होंगे उतना ज्यादा आपकी टीम बिल्ड होगी और उतना आपको वॉल्यूम आएगा। तो यू विल नॉट गेट मनी फॉर वर्किंग आवर्स, यू विल गेट मनी फॉर द बिजनेस यू जनरेट। मतलब इससे पैसा नहीं आएगा आपको कि आप कितना ज्यादा काम कर रहे हैं। आप लोगों को आपने लिस्ट बनाया ही नहीं, कुछ लोग आए, उन पे आपने वर्किंग किया, कुछ लोगों से आपने काम करवाया, उससे रिजल्ट्स नहीं मिल सकता। आपको सिस्टम को प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। रिजल्ट्स आपको मिलेगा जब आप सिस्टम को प्रॉपर फॉलो करेंगे। तो बी प्रोडक्टिव, आपको प्रोडक्टिविटी लानी पड़ेगी। आपको सिस्टम पे फॉलो करना है, आपको प्रोडक्ट्स यूज करना है, शेयर प्रोडक्ट्स करना है, लिस्ट बनानी है, इनवाइट करना है, प्रेजेंटेशन देना है, फॉलो अप एंड टीम वर्क, ये आपको सिस्टम पे काम करना ही पड़ेगा। गाइड योर टाइम।
सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्लीज से नो। मेरी टीम्स में अगर पूरे लोग आ जाएं तो आई थिंक ये 160 ना हो, ये लगभग 2000, 2500 या 3000 भी कम पड़ जाए। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप लोगों को ना कहना पड़ेगा उस चीज को जो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ही आप उस चीज को हाँ कर पाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। लर्न टू से नो। डोंट ट्राई टू प्लीज एवरीथिंग, कीप योर प्रायोरिटी स्ट्रेट। आपको यहाँ पे आके वही चीजों को हामी भरनी है जो आपके लिए फायदेमंद है। दोस्त ने कहा चलो घूम के आते हैं और आपने उसको मना नहीं कर पाए और चले गए, तो ये गलत है एक्चुअली। जब भी आप कुछ भी ऐसे यूजलेस चीजों में हाँ करेंगे तो आप कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज को ना कह देंगे। ये आपको समझना पड़ेगा। आपके पास में टाइम है, अगर आपके पास में आधा घंटा है, तो उस आधे घंटे में आप क्या कर रहे हैं? आप यूट्यूब में यहाँ वहाँ की वीडियोस देख रहे हैं, या टाइम पास कर रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं, या उस आधे घंटे में आपने कोई मोटिवेशनल सेशन देख लिया। इट ऑल अप टू यू कि आप किस चीज को हाँ और किस चीज को ना कहते हैं। तो गार्ड योर टाइम, आपको अपने टाइम को गार्ड रखना है, वही चीज करना है। 24 घंटे सबके पास में है, सबके पास 24 घंटे। उस 24 घंटे में आपको वही चीजें करनी है जो आपको ग्रूम कर सके, क्योंकि जिंदगी का मतलब सिर्फ जीना नहीं है, जिंदगी का मतलब है ग्रूम करना, खुद को ग्रोथ करना, राइट। 80-20 रूल सिखाया था मैंने आपको लास्ट टाइम कि 20% ऐसे एक्टिविटीज होती है जो आपको 80% रिजल्ट दे सकते हैं, राइट। 20% रिजल्ट, 20% ऐसी एक्टिविटी होती है जो आपको 80% तक रिजल्ट दे सकते हैं। और 20% एक्टिविटीज क्या हो सकती है? वो हो सकते हैं मेडिटेशन, ध्यान करिए जिससे आपके दिमाग शांत रहे, और शांत दिमाग से बिजनेस अच्छे से हो सकता है, लाइफ अच्छे से हो सकती है। आप बुक रीडिंग करिए, बुक रीडिंग करके आपकी माइंड शार्प होगा, आपको माइंडसेट मिलेगा। आप उन अप्लायंस के साथ में रहिए जो आपको कुछ सिखाते हैं, उनसे टच में रहिए, फोन करिए, बात करिए, सीखिए। आप कुछ भी ऐसा काम करिए, आप अपनी टीम को ट्रेन करिए, मतलब कुछ ऐसे 20% काम होंगे जो आपको 80% रिजल्ट देते होंगे। तो 4-5 ऐसे काम छांट लीजिए जो रिजल्ट देते हैं और उस पर लग जाइए। मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस, फेसबुक, ट्विटर, आपका यहाँ नेटफ्लिक्स, प्लीज आप इस चीजों से थोड़ा सा दूरी या फिर एटलीस्ट कम कर दीजिए। जब जो टाइम लगे आपको तभी, अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट मत करिए। मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस। आप आप जाते हैं 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए, और पता नहीं चलता कि 2 घंटे कैसे बीत गए, राइट। तो आपके टाइम बहुमूल्य है। वो 2 घंटे में आपने क्या खोया या क्या पाया, वो आपको डिसाइड करना है। यदि आपने अपना टाइम बहा दिया तो वो टाइम वापस नहीं आएगा, लेकिन वो 2 घंटे में अगर आपने कुछ सीख लिया ना, तो वो जिंदगी भर आपको ग्रूम करेगा, वो जिंदगी भर आपके काम आएगा। तो एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात की, जो टाइम ट्रेनर्स हैं, ये वो लोग हैं जिनके पास कर रहे हो कुछ नहीं है, बस टाइम की खोटी कर रहे हैं, टाइम खाली कर रहे हैं, खुद का भी और आपका भी। ऐसे व्यक्तियों से भी आपको बच के रहना है। क्यों? क्योंकि अभी आप एक मिशन में हैं, हर किसी को अपनी जिंदगी बड़ी करनी है, बहुत बड़ा पैसा कमाना है, बहुत बड़ी लाइफ जीनी है, तो हमें उन लोगों से बच के रहना है जो हमारा समय बर्बाद कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि टीच योर टीम टू अर्न योर टाइम। मतलब आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि आपको अपने लोगों को अपंग नहीं बनाना है, राइट। कई बार मैं देखता हूँ लोग बोलते हैं कि हमारा पैसा नहीं आ रहा, इसका कसूरवार कोई और नहीं, वो खुद है। क्यों कसूरवार खुद है? क्योंकि उनको अभी तक ये नहीं आया कि हमें प्लान शो कैसे करना है, हमें अपनी टीम को बिल्ड कैसे करना है, और इसका ब्लेम वो यहाँ वहां देने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल गलत बात है ये। आपको खुद पहले स्ट्रांग बनना है और आपको अपनी टीम को स्ट्रांग बनाना है। एग्जाम्पल था मैंने पेड़ का। ये पेड़ तो एक अच्छा खासा लीडर बन चुका है, लेकिन क्या हुआ कि इसके अंडर में जो संरक्षण में जो है, जो कंप्लीट डिपेंड है इसके अंडर में, वो पेड़ ही नहीं बन पाए। मतलब कि जितना बड़ा ये जो पेड़ होता है, जितनी जितनी चौड़ाई होती है, जितनी बड़ी शाखाएं होती हैं, उसके आसपास में उसके नीचे कोई भी दूसरा पेड़ पनप ही नहीं पाता, राइट। हमें फॉलोअर्स नहीं, हमें लीडर्स बनाने हैं, राइट। हम यहाँ पे वो नेता वाला काम नहीं है कि हम नेता बन गए, हमने हल्ला किया, लोग वही वही फॉलोअर्स। यहाँ पे फॉलोअर्स नहीं है। लीडर्स क्रिएट मोर लीडर्स। हमें लीडर्स क्रिएट करने हैं। हमें ऐसे लीडर्स क्रिएट करने हैं जिनका खुद का एक माइंडसेट बन सके, जो जिसका खुद का एक पावर जनरेट हो, जिसका खुद का एक ऑरा हो, जिसका खुद की एक एक्टिविटी हो, वो खड़ा हो जाए तो पूरा पूरा उसके उसका एक अलग ही एक हुजूम बढ़ जाए, राइट। वो डुप्लीकेशन, उस काइंड का एक लीडरशिप, और यही यही वो डुप्लीकेशन है जो आपको बहुत आगे लेके जा सकता है। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हमें लोगों को उनके पैरों पे खड़ा करना है, उनको ट्रेन करना है। इसके बाद हमें डू नॉट गिव योर टाइम टू पीपल हु आर नॉट डूइंग दिस वर्क। जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है उनको छोड़ दीजिए, और जो लोग काम के हैं उनको पकड़ लीजिए। बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट मत करिए उन लोगों पे जो खुद की लाइफ को, खुद की लाइफ के लिए जो खुद कुछ करना नहीं चाहते, राइट। तो उनको पकड़ लीजिए जो अपने लिए आए हैं, जो अपनी लाइफ के लिए कुछ चाहते हैं करना। एक शुरुआती गलती ये होती है कि हम सोचते हैं कि हम
सबको लाएं और उसमें से हम कुछ को टाइम देते हैं और कुछ को छोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। शुरुआत में सबको बराबर टाइम देना है और फिर सिलेक्ट करना है कि कौन काम का है और कौन काम का नहीं है। जो काम का है उसको पकड़ लीजिए और उसको सिखाइए, राइट? कैलेंडर फुल ऑफ अपॉइंटमेंट, कब वीएलसी अटेंड कर रहे हैं, कब वीआईपी अटेंड कर रहे हैं, कब सीएनडी अटेंड कर रहे हैं, कब खुद क्या इवेंट्स कर रहे हैं, कब क्या, पूरा कैलेंडर फुल होना चाहिए। कब कहाँ ट्रिप कर रहे हैं। और एक बात और, बाहर बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है टीम, बाहर अदर स्टेट्स में टीम बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस टीम को सर्व करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी टीम है तो ये आपका दायित्व है कि आप वहां पे ट्रिप करें, आप वहां पे टूर करें, आप वहां पे लोगों को जाके समझाएं, आप वहां पे लोगों को फेस टू फेस मिलें। तो जिसकी भी टीम बाहर है तो मैं स्पेशली रिकमेंड, या तो आप टीम बाहर बनाइए ही मत, और यदि टीम बना रहे हैं आप बाहर, तो ये आपका दायित्व है कि आप बाहर जा जाके उनको ट्रेनिंग दीजिए, उनसे मिलिए, उनके लोगों से मिलिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएट मोर वर्क देन यू कैन हैंडल। अपने जितना आप कर सकते हैं हैंडल, उससे ज्यादा काम करिए। लाइक स्टार्टिंग से ही 6 टीम्स, 6 लैक्स पे काम करना है, और गो डीपर एंड डीपर 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 डीपर, मतलब आपको एक पावरफुल डेप्थ बनानी है। 6 टीम्स मतलब कि आपके विड्थ एंड आपके डेप्थ, विड्थ एंड डेप्थ, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और वॉल्यूम ही आपको बहुत बड़ा पे आउट दे सकता है। डू वन थिंग एट अ टाइम, आपको एक ही चीज एक ही टाइम पे करनी है। लिस्ट बना रहे तो लिस्ट बनाइए, इनवाइट के टाइम इनवाइट, प्लान के टाइम प्लान, और मीटिंग के टाइम सिर्फ मीटिंग। ये नहीं कि जूम मीटिंग चल रही है और आप कुछ और काम कर रहे हैं, वीडियो ऑफ है, आप कहीं कहीं और लगे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा मत करिए। या तो जूम मीटिंग बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या अगर टाइम की इंपॉर्टेंस है तो प्लीज इसको प्रॉपर सुन के आपको नोट करिए। तो कि मेरा काम है सिर्फ आपको आपको आगे बढ़ाना, मेरा काम है आपको एजुकेट करना। चलिए, टाइम मैनेजमेंट की बात मैंने कर लिया था लास्ट टाइम भी, लेकिन अब मैं आता हूं सीधे एनर्जी मैनेजमेंट में। बी द एनर्जी यू वांट टू अट्रैक्ट, आपको वो एनर्जी बननी पड़ेगी जो लोगों को अट्रैक्ट कर सके, जो आप चाहते हैं, जो आप, जैसा आपका ऑरा होता है लोग वैसे ही आपसे कनेक्ट होते हैं। यदि आप डक के अंदर डलने से तो लोग आपसे कनेक्ट नहीं हो सकते, राइट? यदि आपके शोल्डर डाउन है, यदि आप अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, यदि आप खुद नर्वस हैं, आपकी जवान लड़खड़ा रही है, आपके पैर कांप रहे हैं, या आपके पसीने छूट रहे हैं, या आपकी बॉडी लैंग्वेज झलक रहा है कि आपकी एनर्जी लो हो रही है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप खुद को हरा रहे हैं। इससे लोग, सामने वाला कोई कनेक्ट नहीं कर पाएगा और लोग आपसे छूटेंगे। अगर आपको लोग, ये बिजनेस लोगों का है, एंड लोग क्या है? एनर्जी। आप क्या है? एनर्जी। हम सब क्या है? एनर्जी। हम इंसान, चलो हमारा एक ढांचा है, लेकिन हम बने किस चीज के हैं? एनर्जी के। एनर्जी ही एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप क्या बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे बोल रहे हैं, राइट? आपके चाल, आपका ढाल, आपका लुक, आपका बात होने का स्टाइल, आपका एवरीथिंग, हर एक चीज, आपके हर एक चीज में लीडरशिप झलकनी चाहिए। आप लोगों को अट्रैक्ट कर सके, आपके अंदर वो पावर होना चाहिए। एंड इट कम्स बाय एनर्जी, ये एनर्जी के थ्रू आती है। यहाँ पे हम सब आए हैं एक बड़ी लाइफ जीने के लिए, राइट? कोई यहाँ पे जॉब के लिए नहीं आया, कोई यहाँ पे फिक्स इनकम के लिए नहीं आया, कोई यहाँ पे किसी के अंडर में काम करने के लिए नहीं आया, कोई यहाँ पे डांट सुनने के लिए नहीं आया, राइट? हर कोई यहाँ पे आया है एक बहुत लग्जरियस लाइफ जीने के लिए, एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म खड़ा करने के लिए, रॉयल्टी इनकम के लिए, एक पैसिव इनकम के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम्स के लिए। इतनी बड़ी 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 बातें हम करते हैं यहाँ पे आने के बाद। तो ये सब बड़ी बड़ी चीजें कब मिलेंगी? इतना कुछ मिलेगा, आसान तो नहीं होगा ना। ये सब चीजें हमें कब मिलेंगी? जब हमारा एनर्जी मैनेज होगा। इतना कुछ मिलने वाला है तो श्योर है कितना आसान नहीं है। हमें क्या करना है? हमें अपनी एनर्जी टूल्स को मेंटेन रखना है। अब मैं कुछ चीज बताता हूँ जिससे आपकी एनर्जी, और देखिए बहुत सारे नए लोग भी होंगे जो वेस्टीज में शायद काम करें, शायद काम नहीं करें, लेकिन ये जो चीज है ये आपकी लाइफ में जिंदगी भर काम आने वाला है। इसको समझ के जाइएगा। मैनेज योर टाइम वेल। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, जब आपका काम आपके टाइम पे निपटेगा तो यू विल फील मोटिवेटेड। कौन इंसान मोटिवेट फील नहीं करता? जो काम से काम टलता है, जिसको लगता है कि अरे यार अभी ये काम बचा हुआ है, उसे काम फैले हुए हैं, उसको उसको मतलब उसके, वो टाला मटोली बहुत करता है, उसके पेंडिंग्स काम बहुत सारे हैं, तो वो इंसान कभी मोटिवेटेड हो ही नहीं सकता, राइट? आपके जब काम टाइम पे निपटेंगे, लाइक आपको को सोचा कि मुझे ये 3 टास्क करने हैं, ये 3 टास्क मुझे 12 बजे के पहले तक करने हैं, और मैं कह रहा हूँ तीनों टास्क अपने आपने निपटा लिए ना 12 बजे के पहले तक, तो यू विल फील मोटिवेटेड कि यार कुछ हुआ है। और फिर उसके बाद ऐसे हर टास्क आप कंप्लीट करते हैं ना, जिसका यू कांट इवन इमेजिन, राइट? टाइम मैनेज करना पड़ेगा। तो टाइम मैनेज करने से आप होंगे मोटिवेटेड, आप पावर बूस्टेड फील करेंगे, कॉन्फिडेंस आपके अंदर ऑलरेडी ऑटोमेटिक आएगा, एंड यू विल फील एनर्जेटिक, राइट? सेकंड, एनर्जी बढ़ाने का जो प्रिंसिपल है, जो तरीका है, वो है गार्ड योर फोकस। यू नीड टू पुट योर एनर्जी इनटू दैट एक्टिविटीज दैट विल जनरेट मैक्सिमम रिटर्न्स।
मैक्सिमम रिटर्न्स। हम सब बिजनेस करने के लिए आए हैं, हम सब चाहते हैं पैसा, पैसा आता है वॉल्यूम से, वॉल्यूम मींस पीवी, पीवी आएगा आपके एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटरशिप आएगी जब आप में लीडरशिप रहेगी, लीडरशिप नहीं रहेगी तो आपके अंडर में कंज्यूमर रहेंगे, सामान खरीद सकते हैं आपसे, राइट। लीडरशिप रहेगी तो कंज्यूमर नहीं, आपके अंदर बहुत बड़ा नेटवर्क रहेगा, नेटवर्क। तो यू नीड टू पुट योर एनर्जी, आपको एनर्जी वहां पे लगानी है जो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न्स दे सके। एंड व्हाट इज दैट? लर्निंग। आप अपना एनर्जी लगाइए लर्निंग पे। देखिए मैं की बात करता हूँ कि सब कुछ ठीक है, हॉल मीटिंग है, ये है, वो है, शोर शराबा, उसके अलावा क्या आप खुद क्या कर रहे हैं, खुद को ग्रूम करने के लिए क्या कर रहे हैं? माइंडसेट बन गया कि हाँ मुझे इतना टर्नओवर निकालना है, मुझे ये चीज लेवल चाहिए, सब कुछ ठीक है, बट उसके लिए ग्राउंड लेवल की तैयारी क्या करते हैं आप लोग? आई मीन हाउ टू इनवाइट, हाउ टू टेक मीटिंग, कोई व्यक्ति आया तो उसकी काउंसलिंग, कोई छूट रहा है तो उसको 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 सप्लाई करने की पावर, एनर्जी देने का क्या, मतलब कुछ तो आपको करना पड़ेगा ना। तो आपको अपना फोकस वहां रखना है, आपको अपनी एनर्जी वहां देनी है जो आपको रिटर्न्स दे सके। इसके अलावा बी अराउंड गुड पीपल, आपको उन लोगों के बीच में रहना है जो आपको एनर्जी देते हैं, राइट, जो आपको पावर देते हैं। बी अराउंड गुड पीपल। आपको एनर्जी चाहिए ना, तो सिंपल सी बात है, आप अपने वो संगति रखिए जो आपको अपलिफ्ट करती है, जो आपको पुश करती है। वो संगति छोड़ दीजिए जो आपके कोई काम की नहीं है, जो आपका टाइम बर्बाद करती है, जो आपको पीछे खींचती है, धकेलती है, जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, या फिर कोई काम की नहीं है। लाइफ आपकी है, कोई कहीं नहीं छूट रहा, लेकिन आज का टाइम आपको बहुत डिपेंड करता है कि आपको कैसे क्या संगति चाहिए। इन वेस्टीज यू गेट पीपल जो आपको अपलिफ्ट करते हैं, जो आपको अपग्रेड करते हैं, जो लाख टेंशन भी होता है, एक अपलाइन क्या होता है पता है? अपलाइन लाख टेंशन झेलता है, वो उसकी कंडीशन नहीं होती है कुछ करने की, तो भी वो जाहिर नहीं करता है अपने डाउनलाइंस को, यहाँ पे आके वो सिर्फ उसको पुश करता है। डाउनलाइंस को पता भी नहीं पड़ता है कि उसको अपलाइन की क्या बीत रही है, क्या झेल रहा है। वो अपलाइन का काम होता है यहाँ पे डाउनलाइंस को सिर्फ पुश करना, उसको प्रमोट करना, राइट। यहाँ पे आके आप क्या फील करते हैं? यहाँ पे आके आप उन लोगों के बीच में रहते हैं जो आपको वो आपको पुश करते हैं। तो यहाँ पे बी अराउंड गुड पीपल, यहाँ पे जब आप अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे तो आपकी एनर्जी वैसे ही हाई होनी है। रीड गुड बुक्स, ये सबसे मेरा फेवरेट। बुक्स में जादू है। आई मीन जब आप बुक पढ़ते हैं तो ये इस तरीके का होता है कि जैसे आप किसी को सुन रहे हैं और कोई आपको सुन रहा है। मीन्स इट्स लाइक कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड योर बुक। आप अपनी बुक से बातें कर रहे होते हैं और बुक्स में वो सारी चीजें हैं जो आपको, वो जो वर्ड्स हैं जो आपको लाइफ में आई डोंट नो कहाँ पहुंच सकते हैं। नॉर्मली विदाउट बुक क्या होता है, हम एक बादल के नीचे उड़ रहे होते हैं, लाइक लाइक कौवे, क्रो, राइट, उड़ रहे हैं। हमें बारिश लग रही है, हमें बहुत तकलीफ हो रही है, हम सब कुछ झेल रहे हैं, जो जैसा बोलता है हम एक उसकी चाल में पीछे रेड रेस की तरह दौड़ जाते हैं, हम ब्लाइंड फॉलोअर्स तक बन जाते हैं। लेकिन बुक्स में वो ताकत है कि बुक्स को पढ़ के हमारा खुद का माइंडसेट, हमारा खुद का बिलीफ सिस्टम, हमारी खुद की पर्सनालिटी, खुद हम एक खुद की बना देते हैं ब्रांड वैल्यू, और हम बादल के ऊपर उड़ते हैं। दैट्स द बिग डिफरेंस। मैं एग्जांपल देता हूं एस पी भारत सर का। ही इज अ ग्रेट लीडर, ही इज अ गुड लीडर। जो वो रीडिंग करते हैं इसलिए आज वो आज अच्छे लीडर हैं। सोनू शर्मा सर इज अ गुड रीडर। मैं बात करता हूँ दीपक बजाज सर का, वो भी बहुत अच्छे बड़े लीडर हैं। आप उठा के देख लीजिए पन्नों में जो बड़े बड़े लीडर मिलेंगे, उनको आप पाएंगे कि वो एक बहुत अच्छे रीडर हैं। तो मैं एक ही बात कहूंगा कि यदि बादल के ऊपर उड़ना है, यदि रिकॉर्ड तोड़ना है, यदि इतिहास बनाना है, यदि लीडर बनना है, तो बुक रीडिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये वो चीज है जिसने मुझे लड़ना सिखाया है, जिसने मुझे जीतना सिखाया है। बुक्स। सेलिब्रेट न्यू विक्ट्रीज। आप न्यू हैं, न्यू पर्सन है, आप 5% है, आप 8% है, 200-500 रुपए आया है ना, तो सोचिए कि वो आपको स्टार्टिंग में 200-500 रुपए आया है, तो वो आपके पैसे हैं, उसको भी एंजॉय करिए। 2000 रुपए आए उसको एंजॉय करिए, 50,000 रुपए भी आए उसको एंजॉय करिए। 10 तारीख को हमारा पे आउट आता है वेस्टी से, 10 तारीख के डिनर और शाम का टाइम यू शुड स्पेंड विद योर फैमिली। मतलब सबके अपनी राय है, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो फैमिली जो आपको सपोर्ट करती है, जो फैमिली आपको पुश करती है, जो स्टैंड लेती है, जो खड़ी रहती है आपके लिए, वो आपको जो सपोर्ट करती है, 10 तारीख का टाइम होता है जब आप अपने फैमिली के साथ में स्पेंड करिए और एंजॉय करिए। सेलिब्रेट योर विक्ट्रीज। पैसा आया उसको एंजॉय करिए, कोई लेवल हुआ उसको एंजॉय करिए। छोटी छोटी जो विक्ट्री होती है ना, आप टास्क बनाइए। जैसे आपको लगा कि मुझे आज 5 लोगों को प्लान देना है, 5 में से यदि 3 ज्वाइन कर गया, बिलिंग करवा दिया, तो आई विल सेलिब्रेट।
उससे क्या होगा, आप जितना खुद को सेलिब्रेट करेंगे, करते जाएंगे, उतना आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उस पे जा रहा है सिग्नल कि यू आर विनिंग, यू आर विनिंग, यू आर विनिंग। हमारा माइंड को सिग्नल पहुंचाइए कि वी आर विनर नॉट लूजर्स। हमारे माइंड को सिग्नल पहुंचाना बहुत जरूरी है। और वो कैसे होगा, जब हम जश्न मनाएंगे। कुछ नहीं, आपकी टीम बैठी हुई है, कुछ चीज अचीव हुआ, 4-5 लोग बैठे हुए हैं, पिज्जा ऑर्डर करिए, साथ में सेलिब्रेट करिए, क्या फर्क पड़ता है। उससे ये होगा कि आप जब जब ये सब चीज करेंगे तो एक अलग ही अलग, आपको नहीं पता कि अंदर कितने सारे मैकेनिज्म है, अंदर बहुत कुछ है हमारे दिमाग के अंदर, बॉडी के अंदर। सिग्नल से जाएंगे तो हमारे हमारे दिमाग एक पावर देता है कि यस, मैं लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करने वाला हूँ। 6 पॉइंट जो आपकी एनर्जी को अप करता है, दैट कम्स बाय सेल्फ रिस्पेक्ट। और सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे आता है, जब हम औरों की रिस्पेक्ट करते हैं, ट्रीट पीपल विद रिस्पेक्ट। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं देखता हूँ लोगों को कि वो मिसबिहेव करते हैं वेटर के साथ में, मिसबिहेव करते हैं गार्ड के साथ में, या उन लोगों के साथ में जो वर्कर्स होते हैं। आप एक बात समझ लीजिए कि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, हम इंसान हैं, सामने वाला भी इंसान है। मैटर नहीं करता कि वो क्या है, कुछ भी हो सकता है, वो जो भी है मजबूर है। एज अ ह्यूमन बीइंग मैं आप लोगों से यही कहूंगा आज कि यदि हम वेस्टीज में हम कुछ सीखने के लिए आए हैं, और मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात सीखना चाहता हूँ कि प्लीज रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट। वेटर के जाके छोटू ये कई लोग ऐसा भी करते हैं। तो आज से ये समझ लीजिए कि हमें कोई भी इंसान हो, उसको हमें रिस्पेक्ट देना है। कोई भी इंसान, जब हम रिस्पेक्ट देंगे, सामने वाला हमें उतना ही रिस्पेक्ट मिलता है हम सामने वाले से। और जब हमें रिस्पेक्ट मिलता है ना, तो वो हमें देता है एक सेल्फ रिस्पेक्ट, लगता है कि वी आर डिफरेंट। और वो फीलिंग्स आपकी एनर्जी को अप कर देती है। मैंने फिर वही बात किया, पूरा खेल एनर्जी का है। एनर्जी कैसे आएगी, उसके तरीके हैं। जब आप रिस्पेक्ट देते हैं सामने वाले को, और वहां से जब आपको रिटर्न में रिस्पेक्ट मिलता है ना, तो इट गिव यू सेटिस्फेक्शन जो आपकी लो एनर्जी को भी हाई कर सकती है। एग्जाम्पल देता हूं मैं, कभी आपका मूड बहुत ज्यादा ऑफ हो, दिमाग बहुत खराब हो आपका, और आप कहीं गुजरे, ट्राई करना फेक ही सही, लेकिन आप जो भी ऐसे कि पेट्रोल भरा रहे हैं, पेट्रोल पंप वाला कोई लड़का होगा पेट्रोल भरेगा, उसको सिर्फ आप थैंक यू बोल के स्माइल कर देना। वो आपको ना रिस्पेक्ट देगा, मतलब वो उसके फेस एक्सप्रेशन समझ आएगा कि यार ही इज हैप्पी, क्योंकि आपने उसको रिस्पेक्ट दिया, राइट। तो उससे जो आपको रिटर्न मिलेगा ना, इट विल बी योर सेटिस्फेक्शन, और वो आपके मूड को नॉर्मल कर देगा। एक सैड इंसान को भी वो अप कर सकता है। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट इज ईट हेल्दी, ड्रिंक व्हाट, ईट हेल्दी एंड ड्रिंक हेल्दी, मतलब ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। अगर आपको, ये मैंने भी पर्सनली आजमाया है कि जब मैं लाइक बर्गर या पिज्जा खाता हूँ, तो मेरे अंदर कुछ एनर्जी फील ही नहीं होती, एंड आई एम इवन अनेबल टू गिव एनी स्पीच, मेरे को लगता ही नहीं कि कुछ मेरा हुआ है। लेकिन जब मैं प्रॉपर फूड लेता हूँ, तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। तो ट्राई करिए कि हेल्दी फूड और ज्यादा से ज्यादा पानी पीने का, ये आपके एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस AHA। एंड व्हाट इज AHA? आप जैसे भी हो, गलतियां करते हैं हम ढेर सारे, हमारे अंदर गलतियां हैं, मतलब मे बी हम टाइम से उठ नहीं पाते, मे बी हम प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं रख पाते, मे बी जो भी है, फिलहाल जो भी है, आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि एक्सेप्ट योरसेल्फ कि चलो आप ऐसे हैं, राइट। सेकंड, हग योरसेल्फ। मैटर नहीं करता कि पीवी कितना निकल रहा है, आप मैटर नहीं करता कि आपका लेवल छूट रहा है, मैटर नहीं करता कि आपके अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या चल रही हैं, मैटर नहीं करता टीम्स अभी आ रही है नहीं आ रही है, मैटर नहीं करता कि लोग सुन नहीं रहे। हग योरसेल्फ, जस्ट एक्सेप्ट कि आप खुद से प्यार करो, राइट। हग योरसेल्फ मतलब खुद को ना, मतलब टॉर्चर मत करिए कि ये नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, ऐसा अपने बाल नहीं नोचना है, परेशान नहीं होना है। हग योरसेल्फ मतलब जस्ट लव योरसेल्फ। कोई फर्क नहीं पड़ता, सिचुएशंस अप डाउन आती हैं, डिपेंड ये करता है। एक बात समझ लीजिए कि आप खुद को प्यार करें, ये इंपॉर्टेंट है। डोंट एक्सपेक्ट कि अदर क्या कर रहे हैं, खुद को खुद प्यार करिए, क्योंकि ये आपका काम है। कोई और प्यार करे वो आपका काम नहीं है, आप खुद खुद से प्यार करें, ये आपका काम है, राइट। एंड थर्ड, अप्रिशिएट योरसेल्फ। कुछ भी होता है, अप्रिशिएट योरसेल्फ, जस्ट गो, देखिए खुद को आईने में, और विद कॉन्फिडेंस खुद को तारीफ करिए, खुद को अप्रिशिएट करिए, राइट। तो ये 3 चीज प्रैक्टिस एज, एक्सेप्ट योरसेल्फ, क्या प्रॉब्लम्स हैं क्या नहीं, क्यों आप जैसे हैं आप वैसे हैं, एक्सेप्ट योरसेल्फ, हग योरसेल्फ, अप्रिशिएट योरसेल्फ। ये 3 चीज आप सीख के जाइए, ये आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई करेगी, राइट। और आई लव मी, खुद से प्यार करिए। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे अंदर एक कैरेक्टर होता है, हम जैसे हैं हमारे अंदर खुद का कैरेक्टर होता है। और जब प्रोसेस चल रही होती है, तो हम खुद को बहुत परेशान करते हैं कि यार ये कैसा, वो कैसा, मेरे साथ में ऐसा क्यों, मेरे साथ में कुछ होता नहीं है, मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं कर सकता।
हम खुद को बहुत छोटा कर लेते हैं। जब हम खुद के नजरों में छोटे हो जाते हैं तो दुनिया भी हमें छोटा ही दिखती है। तो आपको करना क्या है, खुद को बड़ा कर लीजिए, खुद को बड़े नजर देखिए। मैं खुला बोल सकता हूं और मैं खुली छूट से बोलता हूं, और आप लोगों को भी बोलना चाहिए कि आई एम अ लीडर, मैं एक लीडर हूं। आई एम अ लीडर, इसका मतलब ये नहीं कि मैं और कॉन्फिडेंट हूं, इसका मतलब ये कि मैं कॉन्फिडेंट हूं और मुझे खुद से प्यार है। मैंने मान लिया कि आई एम लीडर, दुनिया खुद ही मानेगी हाँ मैं लीडर हूं। लेकिन अगर आप बोलोगे नहीं 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 नहीं, मेरे बस की बात नहीं है, हम तो हमारे अपलाइन पे डिपेंड है, हमारे अपलाइन आएगा तो ही बिजनेस बढ़ेगा, तो आपने खुद को छोटा कर लिया, और दुनिया वाले भी आपको, वो जाएंगे सीधे किसके पास में, आपके अपलाइन के पास में। खुद को, खुद की वैल्यू समझिए। एंड व्हाट इज सेल्फ लव? सेल्फ लव का मतलब क्या होता है? बहुत से लोग कंफ्यूज हैं अभी भी। मैं एक इसका बताता हूँ परिभाषा, एक लैंग्वेज, इसका एक मीनिंग। व्हाट इज सेल्फ लव? सेल्फ लव इज द बैलेंस बिटवीन एक्सेप्टिंग योरसेल्फ एज यू आर व्हाइल नोइंग यू डिजर्व बेटर एंड देन वर्किंग टुवर्ड्स इट। इसका मतलब ये है, तराजू की तरह है। सेल्फ लव का मतलब क्या है? एक्सेप्टिंग योरसेल्फ, कि आप जैसे हैं वैसे हैं, राइट? नो गिल्ट, गलतियां हुई होंगी, फर्क नहीं पड़ता, इंसान है, गलतियां हो चुकी, नो, कोई वो पास था, को नो गिल्ट, राइट? जो भी गलतियां हुई हैं या हुई होंगी, या जो भी किए होंगे, जो भी पाप होंगे, बहा दीजिए, आज से न्यू यू। तो करना क्या है? खुद को एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट एज यू आर, राइट? उसके बाद सेकंड में आपको यह देखना है कि मैं डिजर्व करता हूं बेटर, उसके लिए मुझे काम करना है। इट इज दैट सिंपल। मतलब कि नो गिल्ट, फ्रेश मी, मतलब कि मैं ऐसा हूं और मैं ऐसा ही हूं, लेकिन मुझे बेटर होने के लिए मुझे ये चीज करनी है, उसको तालमेल, इस तराजू, ये इसका बैलेंस ही होता है सेल्फ लव। मैं इसको और इजी कर देता हूं। मैं जैसा हूं मैं वैसा हूं, और मुझे खुद से प्यार है क्योंकि मैं ऐसा ही हूं, लेकिन मुझे बनना है यहाँ पे एक बहुत प्रॉपर, बहुत बड़ा लीडर, मुझे एक बहुत बड़ा अचीवर बनना है, मुझे यहाँ पे टॉप अर्नर बनना है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना है वो मैं करके रहूंगा। इट इज सेल्फ लव, राइट? सिर्फ मुझे से मुझसे प्यार है, और मैं ऐसा ही हूं करके भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप ऐसे ही रह जाएंगे और आप एक एग्जाम्पल पुट नहीं कर पाएंगे, राइट? दूसरा, यदि आपको लगा कि नहीं मुझे तो ये करना है, मुझे तो वो करना है, आप उस दौड़ में हिस्सा तो ले चुके हैं, बट साथ में गिल्ट है कि यार मेरे से ना ऐसा नहीं, मेरे साथ ना ऐसा हो चुका है, मेरा नसीब खराब है मेरे साथ में, तो भी कोई काम का नहीं है। आई होप कि ये इजी वे में आपको समझ में आया हो। एंड व्हाट इज एनर्जी मैनेजमेंट, में एक बार फिर से रिपीट कर दूं आप लोगों के लिए। मैनेज योर टाइम वेल। सबसे पहला काम, मैनेज योर टाइम वेल। आपको अपने टाइम को टाइम पे डिपेंड निपटाना पड़ेगा। गार्ड योर फोकस, जो फोकस जिस चीज पे है, आपको आपको फोकस लगाना है, उस आपको एनर्जी देनी है उस चीज में जो आपको लाइफ के लिए आगे बढ़ा सकती है। थर्ड, बी अराउंड गुड पीपल। आपको अच्छे लोगों के बीच में ही रहना है। जब आपको पता है कि संगत ऐसी है जो नाशकारी है, तो क्यों रहना? जब आपको पता है कि वो ऐसा व्यक्ति है जो आपको हर्ट करेगा, तो क्यों रहना? जब आपको पता है कि इस इंसान से मिलकर मुझे कुछ होना नहीं है बल्कि मेरा दिमाग खराब होना है, तो क्यों करना? बी अराउंड गुड पीपल, आपको अच्छे लोगों के बीच में रहना है। सेलिब्रेट, रीड गुड पीपल, मस्ट मस्ट एंड मस्ट है। आप जब अच्छी बुक पढ़ेंगे, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, जो मेरी फेवरेट बुक है, मैं आई थिंक इसको 10वीं या 12वीं बार पढ़ रहा हूँ अभी तक में, 5 साल से है मेरे पास में। उस बुक से मैंने एक बात सीखी है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। और उस बुक में ये लिखा हुआ रहता है कि मैटर नहीं करता कि आपकी नॉलेज कितना है, मैटर नहीं करता कि आपको पता कितना है, मैटर नहीं करता कि आपकी सोच कितनी बड़ी है। सोच, मैं कहता हूं कि क्यों नहीं ऐसा हो कि मैं अपने, अब पहला मैं था कि क्यों नहीं मैं ऐसा हूं कि मैं अपने सिटी का टॉप अनर बन चुका। सेकंड है कि क्यों ना ऐसा हूं कि मैं अपने स्टेट का, एमपी का टॉप अनर बनूं। क्यों ना ऐसा हो कि मैं वॉरियर्स का हाई अनर बन जाऊं, या क्यों ना ऐसा हो कि मैं वेस्ट का हाइनर बन जाऊं। कुछ भी, एनीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि जो इनकम दे रहे हैं उतने बड़े लेवल पे वो भी इंसान है, लाइक मी लाइक यू, राइट? फर्क है सोच का। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, आपकी बड़ी सोच में एक बहुत बड़ा जादू है। सोचिए तो सोचने से होगा, राइट? टास्क नंबर 2, ये जो मैंने बताया हूं आपको, सॉरी, सेलिब्रेट न्यू विक्ट्रीज। आपको विक्ट्रीज को एंजॉय करनी है, जो जो छोटे छोटे जो आपके अचीवमेंट होते हैं उसको एंजॉय करनी है। ट्रीट पीपल विद रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, चाहे अपलाइन हो, चाहे डाउनलाइन हो, चाहे क्रॉस लाइन हो, चाहे आपके घर में काम करने वाली लेडी हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे चपरासी हो, चाहे चौकीदार हो, कोई भी व्यक्ति हो, बड़े से बड़ा, छोटा छोटा, ट्रीट पीपल विद रिस्पेक्ट, मस्ट। 7th, ईट हेल्दी, ड्रिंक वाटर। मतलब जितना अच्छा पौष्टिक खाना खा सके, इस पे मेरी बहुत ट्राई करता हूँ 7th वाला पॉइंट पे। एंड 8, प्रैक्टिस HA। अब आपको करना क्या है, इन 8 में से 3 ऐसे टॉप निकाल लीजिए। टास्क आप लोगों का, इन 8 में से 3 ऐसे निकाल लीजिए प्रिंसिपल, जो
आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस मंथ में आपको वही करना है। मेरे लिए सबसे टफ काम था 7th। मेरी डाइट बड़ी खतरनाक है, मेरी डाइट कर नहीं पाता हूँ, तो मैं बहुत फोकस कर रहा हूँ ईट हेल्दी ड्रिंक वाटर में, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं पानी भी कम पीता हूँ तो उससे कहीं ना कहीं एनर्जी लैक करती ही करती है। तो आप भी अपने हाँ, गार्ड योर फोकस, मेरा ये भी बहुत वीक है तो कहीं ना कहीं इस पर भी काम कर रहा हूँ। एंड मैनेज योर टाइम वेल, मेरा कहीं ना कहीं इसको भी मैं कंट्रोल करने में लगा हूँ। तो मेरा फर्स्ट, सेकंड और 7th पॉइंट इस पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ। आपके अलग अलग हो सकते हैं, तो आपको जो भी लगता है आप उस पे काम करके और अप्लाई करिए। और एक मेरा रिक्वेस्ट है कि जिसको लगता है कि उसको कर लेने से रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे शेयर जरूर करिए कि मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, मुझे ये लग रहा है, टेस्टिमोनियल्स के तौर पे, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ, जो हम मेहनत कर रहे हैं इससे रिजल्ट्स मिल रहा है। तो मैं अपना सेशन, ये वाला पार्ट यही फिनिश करता हूँ। लेकिन मैं कुछ बात अभी बोलना चाहता हूँ आप लोगों से कि यदि एनर्जी नहीं होगी आपके अंदर तो यू कांट गो अहेड। आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको अपना एनर्जी लेवल को हाई रखनी पड़ेगी। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग बैठते रहते हैं, उनका चेहरा उदास सा रहता है, डाउन से रहते हैं। आप, अगर आपका चेहरा डाउन रहेगा तो कैसे काम चलेगा? लोगों को बता रहे हैं यहाँ पे कि इतनी इनकम आती है, यहाँ पे इतनी इनकम आती है, उसके ये चेहरे पे 12 बजे हुए हैं, कोई बिलीव करेगा आपकी बात को? एनर्जी का पावर है, राइट? एनर्जी इज रियली इंपॉर्टेंट। अब मैं जो सर की बात मैंने काट दिया था वो मैं अभी यहाँ पे, बस मुझे 1 ही मिनट लगेंगे, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यस अश्विनी सर, ओवर टू यू। तब तक आप कंटिन्यू कर लीजिए, मैं बस 2 मिनट मुझे लगेगा। जी जी एक और पीपीटी मैं उसको कनेक्ट कर लूँ। जी। तो आज का जो आपका सेशन था उसके बारे में मैं बात करूंगा, एनर्जी मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि आज हम लोगों ने सबने काफी अच्छा सीखा। जिसमें मुझे सबसे अच्छा लगा है, शायद और लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, प्रैक्टिस AHA। कई बार हमारे अंदर की जो भावना होती है वही हम लोग के लिए जो है हमारे आगे ना बढ़ने का कारण बन जाती है। तो एक्सेप्ट योरसेल्फ, आप जैसे भी हैं आप बहुत अच्छे हैं, देखिए। और दूसरी चीज है हग योरसेल्फ, जो आपने बताया, और तीसरा है अप्रिशिएट योरसेल्फ। तो तीनों चीजें बहुत अच्छी थी। और 3 पॉइंट पे मुझे काम कर लेना है। जैसे जो टास्क था आज का, बहुत ही सिंपल टास्क है, इजी टास्क है, जो कि आप अभी बना सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अभी जो आपने PPT रन की है यस सर, ये उसके बहुत बारे में इंपॉर्टेंट आप था, शेयर करिए। बहुत यस इंपॉर्टेंट था। लोग अभी भी इसकी समझ नहीं पा रहे हैं गंभीरता को। जी मैं उसके बारे में बात करूंगा। ऑलमोस्ट डेली सुनता जी से मेरी बात होती है इस बारे में, सुबह शाम। और एक्चुअली हम चाहते बहुत कुछ करना है। हम यहाँ पे, तो हम लग्जरियस घर ले, लग्जरियस कार ले, हमारा नाम हो, पहचान हो, ये हो वो हो, पर उसके लिए हम वो चीज जो हमें चाहिए वो हम करते ही नहीं है एंड टाइम पे। ट्रेनिंग इज रियली इंपॉर्टेंट और हर ट्रेनिंग्स की अपनी अलग अलग अहमियत होती है। लाइक हमने कल हॉल मीटिंग किया और वहां पे हॉल मीटिंग रिजल्ट बहुत बहुत अच्छा मिला। मतलब कल हमने ऑलमोस्ट 1 साल बाद छिंदवाड़ा में हमने कुछ किया और उसमें हमारी टीम थी 125 लोग आए थे लगभग लगभग, और सबके सब पॉजिटिव होके गए। हॉल मीटिंग की अहमियत अलग है। हॉल मीटिंग हमें नॉर्मल मीटिंग से नहीं मिल सकता। नॉर्मल मीटिंग्स एक अलग चीज होती है और हॉल मीटिंग अलग चीज होती है। अब हॉल मीटिंग और बूट कैंप में जो फर्क है वो भी बहुत बड़ा है। हॉल मीटिंग्स में लोग आके स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बूट कैंप वो चीज होती है जो इंसान की रफ्तार बढ़ा सकती है, जो एक छूटे हुए इंसान को वापस बिजनेस में लेकर सकती है। यदि आपने अपने लोगों को लेके आएंगे तो जब वो वहां पे आएंगे तो नो डाउट उनको बहुत कुछ मिलेगा जिससे उनका बिजनेस आगे बढ़ सकता है। मैं 1.5 साल जब मैं स्टार्ट किया था बिजनेस करना, तो मेरे सर चले गए ट्रांसफर होके। मुझे तो पता ही भी नहीं था, मैंने कभी अश्विनी सर प्रतिभा मैम से बात ही नहीं किया था, मेरी मैम से मैंने कभी बात ही नहीं किया था, तो मैं तो किसी भी अपने गेटा से टच में था ही नहीं। 1.5 साल तक अकेले ही अकेले में हार जीत लगी रही। लेकिन मैं जब VLC गया तो मैं वहां पे सीख के आया तो मुझे लगा कि बहुत शानदार चीज है। तो जब मैं ट्रेनिंग्स में अटेंड किया तो मुझे लगा कि मुझे एक ग्रोथ मिलती जा रही है। और कई चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वाई बूट कैंप, वाई हैदराबाद कॉन्क्लेव। सबसे पहली बात, ये है वो होटल जहां पे हम सब मिलने वाले हैं, द फर्न। ये है होटल के रूम्स और ये है वो जगह, ये है वो सुप्रीम हॉल जो इतना बड़ा है जहां पे आराम से हमारी तो कैपेसिटी अभी हम 150 का प्लान कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 250-300 लोग भी आराम से आ सकते हैं। ये वो फन है। और देखिए ये ऐसा होगा राउंड टेबल, और आई थिंक ये परफेक्ट एग्जांपल है।
हम क्या करने वाले हैं, हम ऐसे राउंड टेबल्स रखने वाले हैं और उस राउंड टेबल्स में हम लोगों को सिलेक्टेड करके वहां पे बिठाने वाले हैं, और बिठाने के बाद सबकी टीम्स बनेगी, टीम्स में एक कैप्टन रहेगा, और उसका भी हम प्राइज रखने वाले हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, और वो भी कैश में होने वाला है। इतना कुछ होने वाला है, लाइक वहां पे सब मिक्स हो जाएंगे, लाइक कोई आदिलाबाद, छिंदवाड़ा, बोधन एंड जहां जहां से है सब मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होने के बाद आपको एक्टिविटीज भी कराई जाएगी जो आपके लिए काफी आपको मजा आएगा करने में, टीम वर्क एंड प्रोडक्टिविटी सब कुछ बढ़ेगी। इसके अलावा क्यों इंपॉर्टेंट है मैं उसकी बात करता हूं। सबसे पहला पॉइंट कि टॉप क्वालिटी नॉलेज बाय कंपनीज ट्रेनर एंड अदर लीडर्स। आपको यहाँ पे कंपनी के ट्रेनर जिनको सुनने के लिए हम पैसे खर्च करके जाते हैं दूसरे दूसरे जगह पे, वीएलसी अटेंड करने आते हैं, वो नॉलेज देने हमें आ रहे हैं, राइट, कंपनी का ट्रेनर। सेकंड, सेल्फलाइजेशन बेस्ड टास्क, जो मेरा पार्ट रहेगा मैं उसमें सेल्फलाइजेशन बेस्ड टास्क मतलब कि आप अंदर की कमी को मैं बाहर निकालूंगा। वो जो जो आपके अंदर का डर है, जो जो आपके अंदर का भय है, जो आपके अंदर के डाउट्स है, आपको जो जो चीज रोकती हैं, वो हर एक चीज बचपन से लेकर अभी तक जो भी है वो कहीं ना कहीं बाहर, अंदर से बाहर पूरे पन्ने में आने वाला है, पूरे पेजेस में आने वाला है। और उसके बाद वो उस चीज को वहीं छोड़ के जो नई चीज आप गेन करके जाने वाले हैं वो आप जाएंगे। तो मैं कह रहा हूं कि जो सिंसियरली टास्क, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूं कि हर कोई, लेकिन जो उस टास्क को सिंसियरली कर लेगा ना, ये मेरा दावा है कि वो अपने लाइफ का बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन फील कर पाएगा। और बहुत सारे सीक्रेट्स जो मैं करता हूँ वो सब मैं वहां बताने वाला हूँ। तो ये तो टास्क है, ये नॉर्मल टास्क नहीं है कि हाथ ऊपर नीचे है, और ये वो टास्क है जो आपको आपसे मिलवाएगा, जो आपकी जीत कराएगा, राइट। क्योंकि मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी पावर हम सबके अंदर है, लेकिन हमें उस पावर की अहमियत ही नहीं पता है, हम जानते ही नहीं कि हमारे ताकत कितनी है। तो मेरा काम रहेगा आपको आपसे मिलवाना, और ये जो पार्ट है इट इज रियली 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 इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट, पॉजिटिव एंड डायनामिक एनवायरनमेंट। आप रहेंगे किसके बीच? आप रहेंगे सुनीता पीपलवाजी के बीच, आप रहेंगे हिरेंद्र सर के बीच, आप रहेंगे अश्विनी से नागर की मैम के बीच। एक से धुरंधर एक लीडर्स, एक लेडी कहीं के भी हो, मैंने मान लिया एक लेडी गुजरात से आई है, एक लेडी गुजरात से आई है, वो टेबल शेयर कर रही है साथ में संतोषी शर्मा जी का या सुनीता पीपलवा जी का या कोई भी लीडर का, जो ऑलरेडी, तो हुआ क्या कि सिर्फ जो काम तलवार नहीं कर पाता ना वो काम सुई कर जाती है। मे बी आप उनको देखते हुए ही आप अट्रैक्ट हो जाए, या मैं ये मान लूं कि कोई कोई भी व्यक्ति जो उसको अटके हुआ है, कोई यूथ है जिसको इनकम नहीं आ पा रही है, वो मिल ले उस यूथ से जिसको पैसा आ रहा है, तो क्या होगा? उनकी आपस में बात होके ही, उसको एक डायनामिक एनवायरनमेंट मिलके ही वो जागा लेके कुछ की नहीं यार मैं भी कर सकता हूँ, राइट, क्योंकि वो फेस टू फेस मिल रहा होता है। पॉजिटिव एंड डायनामिक एनवायरनमेंट। उसके अलावा क्वालिटी टाइम विथ लीडर्स, मतलब ये नहीं है कि वहां पे चाहे मैं, चाहे सुनीता जी, चाहे वहां पे अश्विनी सर, ऐसा नहीं कि हम अपना अलग अलग कर रहे हैं, नो, हम आपके ही बीच में रहने वाले हैं 2 दिन, राइट। और जिसको जो बात करनी है, जो पूछना, जहां टाइम मिला, जो नॉलेज लेना चाहे ले सकते हैं। तो क्या हुआ, अगर आपने सिर्फ 10 मिनट में सिर्फ 2 पॉइंट भी सीख के गए हमसे, छोड़ दीजिए सब ट्रेनिंग्स, 2-3 पॉइंट भी ऐसे सीख के चले गए आप, यदि आप, तो उससे भी आपका बिजनेस और आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। नेक्स्ट, यू विल बिल्ड अ बिग माइंडसेट एंड फेथ। वहां पे आप एक फेथ, क्योंकि आप एक दो नहीं बहुत से ऐसे लोगों से मिलने जाने वाले हैं जो इस बिजनेस में अचीवर्स हैं। उनके साथ जब आप चाय पियेंगे, खाना खाएंगे, आप टाइम एंजॉय करेंगे, आप साथ में सीखेंगे, तो आप क्या लेके जा रहे हैं? आप लेके जा रहे हैं वहां पे एक फेथ, आप लेके जा रहे हैं माइंडसेट। जब भी मैं जिम जाता हूँ मन नहीं होता कि जाऊं, आज सोचता हूँ कि मिस कर दूं, बट जैसे ही मैं जिम में एंट्री करता हूँ लगता है कि नहीं यार, रियली बॉडी इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो एनवायरमेंट ही ऐसा होता है, लगे रहते हैं सबके सब अपने बॉडी बनाने में, वो एनवायरमेंट। तो मैं वहां से क्या लेके आता हूँ? फेथ एंड माइंडसेट। जब आप एक कॉन्क्लेव का हिस्सा बनते हैं, जहां पे आपको 125 में से बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो आपके साथ में रहते हैं और वो अचीवर्स हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ कर चुके हैं, तो उनके साथ मिलके आप लेके आते हैं माइंडसेट एंड फेथ, राइट। ये सारी चीजें आई थिंक घर बैठ के नहीं मिल सकती, जो आपको वहां मिल सकती है। तो मेरी मेरी मैं ये कह सकता हूं कि ये मेरी रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ना है तो इस तरीके के मीटिंग्स बिल्कुल भी मिस मत करिए, राइट। मैं तैयार हूं, मेरी टीम तैयार है। इसके बाद गुजरात में होने वाला है, गुजरात में भी हमारी पूरी टीम, पूरा तेलंगाना, पूरा एमपी उठ के आने वाला है, क्योंकि हमें सीखना है, कहीं भी आप करवा लीजिए। और यही चीज मैं चाहता हूं कि हर जगह के लोग आए, एवरी